4 दिन के बाद 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन होना है। इसे लेकर तैयारियां जोरों शोरों से हो रही हैं। रामलला अपने भव्य मंदिर के गर्भगृह में विराजमान होंगे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में 22 जनवरी को राम मंदिर का लोकार्पण होने वाला है और इसी दिन मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसके बाद 26 जनवरी से श्रद्धालु मंदिर के गर्भगृह में रामलला के दर्शन पूजन कर पाएंगे। इसे लेकर देश ही नहीं विदेश में भी जो राम भक्त हैं वो काफ़ी उत्साहित हैं। मगर अयोध्या से जुड़ा कई सारे किस्से हैं, कई सारी कहानियां हैं और कुछ विवाद भी हैं। तो चलिए आज उन्हीं सब के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। ये सारी चीज़ें जाने उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आखिर अयोध्या विवाद था क्या। लगभग अयोध्या में 5000 मंदिर हैं, इनमें 95% मंदिर सीताराम के हैं। फिर आखिर इस श्री राम मंदिर को लेकर सैकड़ों सालों तक संघर्ष और फिर एक लंबी कानूनी लड़ाई क्यों लड़नी पड़ी, तो मैं आपको बताऊं, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने इस सवाल का जवाब भी दे दिया है। आज तक .in पे छपी खबर के मुताबिक उनकी माने तो ये लड़ाई श्री राम मंदिर को लेकर नहीं थी, बल्कि श्री राम की जन्मभूमि को लेकर थी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया है कि जन्मस्थान की अदला बदली नहीं होती है। ये मंदिर जन्मस्थान का मंदिर है, अन्यथा मंदिर तो बहुत हैं, सारे देश में लाखों मंदिर होंगे। ये झगड़ा जन्मस्थान को लेकर था। इतना ही नहीं, ये जो पूरा मामला है, दरअसल अयोध्या में श्री राम की जिस जन्मस्थल की बात राम मंदिर ट्रस्ट कर रहा है वो पहले 3 गुंबदों की एक इमारत थी जो देखने में पूरी तरह मस्जिद लगती थी। इसी इमारत को हिंदू समाज श्री राम का जन्मस्थल बताता है, जबकि मुस्लिम समाज इसे मस्जिद कहता था। हिंदू समाज का हिंदू समाज का दावा है कि ये पहले मंदिर था जिसे तोड़कर विवादित ढांचा बनाया गया, जबकि मुस्लिम समाज का दावा था कि ये कुछ नहीं था और ना कुछ तोड़ा गया है। विवाद इस बात पर भी था कि जो 3 गुंबदों का ढांचा तोड़ा गया वो मंदिर था या मस्जिद थी। इसे लेकर चंपत राय कहते हैं, यहाँ 3 गुंबद एक ढांचा था, इसके 3 गुंबद थे, कोई दरवाज़ा नहीं था। हिंदू समाज कहता था कि ये श्री राम का जन्म स्थल है, दूसरे लोग कहते थे कि मस्जिद है। अंग्रेजी में लिखा गया है बैरन लैंड, इसका मतलब यहाँ कुछ भी नहीं था। जब कुछ था ही नहीं तो तोड़ा भी कुछ नहीं गया। ये लड़ाई तब शुरू हुई जब विवादित ढांचे को ढाया गया था। दरअसल लड़ाई सिर्फ मंदिर की थी, तो मंदिर किसी अन्य स्थान पर क्यों नहीं बनाया गया। 500 साल पहले भी ये जो एक लड़ाई थी, कहते हैं कि हिंदुओं ने एक लड़ाई लड़ी थी इसी जगह को लेकर। लड़ाई सिर्फ मंदिर की थी, तो मंदिर किसी दूसरे स्थान पर क्यों नहीं बनाया गया। इस पर श्री राम मंदिर ट्रस्ट ने कहा कि ये लड़ाई मंदिर की नहीं बल्कि ये थी कि ये इज्जत और सम्मान की लड़ाई थी। यही वजह रही कि हिंदू पक्ष इस लड़ाई को अपने सम्मान की लड़ाई मानकर लड़ता रहा। चंपत राय ने कहा कि 1528 में क्या आबादी रही होगी, 500 साल पहले यहाँ की जनता ने लड़ाई लड़ी। जय राजकुमारी ने इसे लेकर तलवार उठाई। उन्होंने कहा कि रानी तो कई मंदिर बनवा सकती थी, तो लड़ाई की क्या ज़रूरत थी। लेकिन सवाल ये था कि ये स्थान हमारा है, हमारे घर में कोई कैसे घुस गया। इज्जत और सम्मान की लड़ाई थी। ये कहना है श्री राम मंदिर ट्रस्ट के जो महासचिव हैं चंपत राय, उनका आज तक .in पे छपी खबर के मुताबिक। इतना ही नहीं, अब अगर मैं बताऊं हिंदू पक्ष क्या दावा करता है इस पर, तो श्री राम मंदिर को तोड़ने का दावा हिंदू पक्ष करता था, तो क्या और भी मंदिर अयोध्या में तोड़े गए थे, ये एक सवाल थे। इसे लेकर श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट का दावा है कि श्री राम मंदिर के अलावा मुगल काल में 2 और मंदिर तोड़े गए थे, जिनमें से एक स्वर्गद्वारी मंदिर था तो दूसरा मंदिर त्रेता के ठाकुर का था। हालांकि चर्चा सिर्फ श्री राम मंदिर को लेकर होती है, क्योंकि हिंदुओं का दावा है कि यह स्थान श्री राम की जन्मभूमि है। चंपत राय ने कहा कि संघर्ष केवल राम जन्मभूमि का है, केवल मंदिर तो इस देश में कम से कम 3000 तोड़े गए हैं, कई किताब लिखी गई हैं। अयोध्या में ही 3 मंदिर तोड़े गए, एक राम जन्मभूमि, दूसरा स्वर्गद्वारी और तीसरा त्रेता के ठाकुर का मंदिर। तीनों मंदिर के तोड़ने का वर्णन किताबों में है। मगर 6 दिसंबर 1992 की जो घटना हुई उस पर ट्रस्ट का क्या कहना था, तो मैं आपको बता दूं कि श्री राम की जन्मभूमि पर बनी 3 गुंबदों वाले ढांचे को ढहाने का समय
गीता जयंती के दिन नियत किया गया था। राम मंदिर ट्रस्ट कहता है कि यह संयोग था कि उस दिन 6 दिसंबर था। उसी दिन श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था और उस दिन 3 गुंबद वाला ढांचा गिराया गया। चंपत राय ने कहा कि जब हमें इसका पता लगा तो आंख नाक सब हमारे खुल गए थे। इतना ही नहीं, इन सब चीज़ों के बाद योगी सरकार का इस केस के अंदर एक बहुत अहम रोल भी है। तो मैं आपको बता दूं कि मंदिर मस्जिद की लड़ाई अदालत में लंबे वक्त तक चलती रही। साल 1995 में एक आदेश के तहत इस संबंध में दायर अलग अलग मुकदमों को क्लब कर दिया गया। इसके बाद भी हाईकोर्ट से फैसला आने में 1 दशक से अधिक का समय लग गया। जब फैसला आया तो दोनों पक्षों ने उसे पूरे मन से स्वीकार नहीं किया और दोनों पक्ष 2011 में सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट में सारे दस्तावेज अंग्रेजी में अनुवाद होकर जमा होने चाहिए, अब तभी सुनवाई हो पाती है वहाँ पे। लिहाजा अलग अलग भाषाओं के जो दस्तावेज थे उन्हें ट्रांसलेट होने में लंबा वक्त लग गया। सवाल ये भी था कि ये ट्रांसलेट कौन कर रहा है। फिर उसके बाद साल 2017 में यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद यूपी सरकार ने इन दस्तावेजों के ट्रांसलेट करने की जिम्मेदारी उठाई। चंपत राय ने कहा कि ये दस्तावेज हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पारसी और फ्रेंच भाषा में थे। जब अदालत में सारे डॉक्यूमेंट्स अंग्रेजी में प्रस्तुत हो गए तब जाके अदालत की प्रक्रिया शुरू हुई। इतना ही नहीं, विवादित ढांचा गिराने के बाद लंबे संघर्ष और कानूनी लड़ाई के बाद शुरू हुई दोनों पक्षों में समझौता वार्ता। मतलब कि पहले ये भी ट्राई किया गया कि बैठकर आपस में समझौता करके इस मामले को सुलझाया जा सके, लेकिन ये समझौता वार्ता विश्वविद्यालय मीटिंग हॉल और लखनऊ से लेकर हनुमानगढ़ी समेत कई मंदिरों में हुई। 4.5 महीने तक चली समझौता वार्ता में जब सहमति नहीं बन सकी तो कोर्ट ने भी कहा कि दोनों पक्षों की भी समझौता होना संभव नहीं है। इस समझौता वार्ता का कोई नतीजा नहीं निकल सका। चंपत राय ने बताया कि जब 4 महीने बाद भी समझौता वार्ता से कुछ हासिल नहीं हुआ तो कहा गया कि क्यों समय खत्म कर रहे हो, कुछ नहीं होगा। समझौते के लिए जो टीम बनी थी उसने भी मान लिया कि कुछ नहीं हो सकता है और लिख कर दिया कि समझौता संभव नहीं है। तब अदालत ने अपनी प्रक्रिया शुरू करी। इसके बाद 6 अगस्त 2019 को कोर्ट में मैराथन बहस चलने के बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस को समाप्त मान लिया और 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने अपना निर्णय सुना दिया। इस फैसले के अनुसार 3 गुंबदों वाली इमारत की भूमि हिंदू समाज को दी गई और सरकार को 2 महीने के अंदर एक नया ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया गया। इसी के बाद केंद्र सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया और जो जगह थी वो इसी ट्रस्ट को सौंप दी गई। चंपत राय ने बताया कि कोर्ट ने कहा कि हमने सबकी बात सुन ली है, अब हम अपना निर्णय देंगे। इसके बाद 9 दिसंबर को सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। अब 22 जनवरी 2024 को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला विराजमान होने वाले हैं, तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा का जो मुहूर्त है वो ऐसा चुना गया है जो सबसे शुभ हो। नए मंदिर में श्री राम के 5 साल के बालक स्वरूप की मूर्ति होगी जिसकी 51 इंच लंबाई होगी, यानी कि 4.5 फीट होगी उनकी लंबाई। प्राण प्रतिष्ठा किसके हाथों से होगी, इसके लिए कई नामों पर विचार किए गए, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम पर जो निर्णय हुआ। चंपत राय ने कहा कि नया मंदिर बन रहा है तो नई मूर्ति भी बनेगी। मंदिर में प्रतिमा जहां रखी जाएगी वहां गर्भगृह भी बन गया है। मंदिर बहुत बड़ा है, अभी निर्माण कार्य चल रहा है, अगले 1 साल तक ये काम चलता रहेगा।